हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल बायो वाला में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जबरदस्त सवाल। ये सवाल है जीपी सीरीज का। ये क्वेश्चन एक ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ये ग्रेविटेशन में भी बनते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये वाले सवाल बनते हैं। ये एक तरह के सवाल होते हैं, दोनों जगह ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम तरीके से होते हैं। मैं आपको करके दिखाऊंगा दोनों जगह। और ये सवाल बहुत आसान सवाल है, नीट में आने के बहुत ज्यादा चांस है इस सवाल के, और एक ही क्वेश्चन बनता है इस सवाल पे। आइए आप कर लोगे तो आपका ये सवाल आज के बाद बिल्कुल। इसने पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। इसने ये ओरिजिन है 0,0। आपको एक्स और वाई एक्सिस तब पता होगा। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हमने लिया ये 0,0 पे, और ये इधर से इधर की तरफ इस तरह चल पड़ा है। अलग अलग जगह पे हर थोड़ी दूर पे एक चार्ज रखा है, और उस चार्ज पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ओरिजिन पे। इन सब चार्ज की वजह से यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी इसके ओरिजिन पे, तो हमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से आ रही होगी, कुछ इस चार्ज की वजह से, कुछ इस चार्ज की, कुछ इस चार्ज की, और ये चार्ज सारा इन्फिनिट तक रखा हुआ है, बहुत सारा चार्ज। तो इन चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी इस जगह पे। तो हमें इस जगह पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आइए देखते हैं, इस सवाल को करते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आपने पढ़ी होगी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है कि कितनी दूर चार्ज रखा है उस पे। यहाँ जैसे हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और वहां चार्ज रखा है, तो हमें इस तरह निकालना पड़ता है। इस चार्ज की वजह से इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो हमने यहाँ ले ली, यहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहला चार्ज यहाँ रखा है और दूरी कितनी है इसकी 1। तो रेडियस ये दूरी है इसकी, ये 1 दे रखी है। फिर दूसरा चार्ज 2 डिस्टेंस पे रखा है यहाँ से, तीसरा चार्ज 4 डिस्टेंस पे, चौथा 8, इसी तरह अगला 16 पे रखा होगा, फिर 32 पे, फिर 64 पे, इतनी इतनी दूरी पे हर चार्ज रखा हुआ है। और उन सब चार्ज की वजह से हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आइए देखते हैं। पहले चार्ज की वजह से आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना हो गया 1, 1 था, 1 का स्क्वायर 1 होगा। दूसरे चार्ज की वजह से हमने इसी में ऐड कर देंगे के क्यू अपॉन, दूसरे चार्ज की वजह से डिस्टेंस है उसका 2, 2 का स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन 8 का स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। तो हमने के क्यू इसमें से कॉमन निकाल लिया, के क्यू कॉमन आ गया, ये बचा 1 अपॉन, नीचे 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 64 एंड सो ऑन। तो अब हमें ये बहुत सारी इन्फिनिटी तक वहां तक है। अब हम सबको तो जोड़ के ऐड नहीं कर सकते, इनफाइनाइट पता नहीं कहां तक जा रहा होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव हुआ है जिसे हम कहते हैं जीपी सीरीज। उस जीपी सीरीज का फॉर्मूला है, इनफाइनाइट तक अगर हमें निकालना है इन सबका टोटल, तो है ए अपॉन 1 माइनस आर। ए अपॉन 1 माइनस आर। अब इसमें ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म, आर क्या है, आर है कॉमन रेशियो। आर है कॉमन रेशियो, ए है फर्स्ट टर्म। ए को हम रखेंगे फर्स्ट टर्म है इसका, इस पूरी जीपी सीरीज का फर्स्ट टर्म है 1, और ए को 1 रखेंगे। और कॉमन रेशियो हमें निकालना पड़ेगा, इसका कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ कॉमन रेशियो डाल लेंगे, और वो डालने से ये पूरे इनफाइनाइट टर्म का, इसका आर का, ये पूरा आ जाएगा सीरीज का, और फिर हम इस फॉर्मूले में डाल के आंसर निकाल लेंगे। तो इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, इसका कॉमन रेशियो अगर हम इसे नीचे लिया इसके, तो 1/4, ये मतलब 1/4, 1/16, 1/64, ये 4 के मल्टीप्लाई में है सब। तो इसका कॉमन रेशियो जब भी आपको निकालना है, आपको निकालने का कॉमन रेशियो आसान तरीका बताऊं, कि जब भी आपको कॉमन रेशियो निकालना है, तो जैसे ये है 4, इसे 4 को इस 1 के नीचे ले आओ तो 1/4, इसे 16 को इस 4 के नीचे लाओगे, 16 को 4 के नीचे लाओगे, कितना बचा 1/4। 64 को 16 के नीचे लाओगे, 64 को 16 के नीचे, तो बचा 1/4। तो सब में 1/4 ही आएगा, इसका कॉमन रेशियो 1/4 बन रहा है। तो कॉमन रेशियो हमें इसमें डालना है और यहाँ से हमें सवाल कर देना है। तो सी इनफाइनाइट तक का फॉर्मूला है, ए का ए तो 1 आ गया, और 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो हमने इसमें से निकाला 1/4। तो 4 इधर गया, 1/4 माइनस 1/4, 4 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो ये बच गया 4/3। कॉमन रेशियो 4/3, तो इसकी जगह हम 4/3 डाल देंगे आर की जगह यहाँ पे, तो आंसर हमारा आ गया।
के क्यू अपॉन 4/3, 4/3, 3 ऊपर चले जाएगा, 3 KQ/4। ये बन गया इसका आंसर। तो हमें इसमें एक तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कॉमन रेशियो का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। और कुछ नहीं है इस सवाल में, ये फॉर्मूला है, इसमें ए है, फर्स्ट टर्म है, जो इसकी इस पूरी सीरीज की फर्स्ट टर्म होगी उसे हम ए लिखेंगे, और आर को लिखेंगे हम कॉमन रेशियो। इन सबका एक कॉमन कॉमन रेशियो निकलेगा, वो होगा आर। तो कॉमन रेशियो आया 1/4, और ए की वैल्यू थी 1, तो हमने इस फॉर्मूले में डाल के आया 4/3, तो हमने आर की जगह रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन फॉर्मूला इस जीबी सीरीज में क्या बन गया, KQ/C इन्फिनिट। ये जो इसका फॉर्मूला है, C इनफाइनाइट का फॉर्मूला निकाल के यहाँ पर रखना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन पूरा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आसान सवाल है, बस आपको इसमें एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या है, और एक कॉमन रेशियो का पता होना चाहिए। देखो अब इतने चार्ज रखे हैं, इनफाइनाइट तक चार्ज रखे हैं, हम उन्हें डायरेक्ट तो ऐड करने बैठ गए, सारी जिंदगी भी ऐड नहीं होनी है, पता नहीं कहाँ तक बिलियन ट्रिलियन तक रखे होंगे चार्ज। लेकिन अगर हमें ये निकालना है तो इसका ये आसान फॉर्मूला है, A/1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो निकालने का मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। ये चीज इसके नीचे ले जाओ 1/4, ये चीज इसके नीचे ले जाओ 1/4, ये चीज इसके नीचे ले जाओ 1/4 ही आएगा सब में। तो 1/4 आ गया, तो उससे 4/3 आ गया, 4/3 इसमें रखा, और सीधा डायरेक्ट आंसर। अब मैं आपको करा रहा हूं एक सेम टू सेम ग्रेविटेशन का क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एट ओरिजिन। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ओरिजिन पे क्या फोर्स लग रहा है, और पूरी दूरी पे हमने रख रखे हैं चार्ज की जगह कुछ मास, जिस मास को हमने माना m, और ओरिजिन पे रखा है एक मास स्मॉल m। तो ओरिजिन पे इन सब मास की वजह से क्या फोर्स लग रहा होगा, ओरिजिन पे इन सब मास की वजह से क्या फोर्स लग रहा होगा। 1 दूरी पे 2, 4, 8 मीटर, 16 मीटर, 32 मीटर, 64 मीटर, इन सब दूरी पे फोर्स क्या लग रहा होगा, ये बताइए आप, ओरिजिन पे इन सारे मास की वजह से। तो मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए फोर्स का फॉर्मूला। अगर आप ग्रेविटेशन पढ़े होंगे आपको पता होगा Gm1/m2/r²। ये होता है फोर्स का फॉर्मूला ग्रेविटेशन में। और एक मास m1 होता है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है, एक मास m2 होता है जो फोर्स लगा रहे होते हैं। तो इस मास पे ये सारे कैपिटल M के मास इस स्मॉल m के मास पे कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। ये स्मॉल m मास ओरिजिन पे रखा है, इन सब मास की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो हमें पता है कि फोर्स है Gm1m2/r², और इनफाइनाइट की दूरी पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये A/1 माइनस आर कॉमन रेशियो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, और आप ये क्वेश्चन अब आराम से कर देंगे क्योंकि आपने वो क्वेश्चन कर लिया था एक बार। तो फॉर्मूला लगाइए, Gm कैपिटल M बटा r² प्लस G स्मॉल m कैपिटल M बटा r² प्लस G स्मॉल m कैपिटल M बटा r3², और इनफाइनाइट तक जितने भी हमने लिख रखे हैं ये सब। तो इसे हम अगर कॉमन ले लें, G छोटा m बड़ा M को अगर हम कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, क्योंकि सब में आ रहा है, तो इसे हमने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, और तो अंदर बचे 1/r1² प्लस 1/r2² प्लस 1/r3² प्लस 1/r4², और जितने भी इनफाइनाइट तक दे रखे हैं। तो R1 क्या दिया है, R1 दिया है 1, तो G स्मॉल m कैपिटल M इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस 1/2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 1/4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस 1/8 का स्क्वायर हो गया 64, and so on। तो मैंने आपको बताया था इसका फर्स्ट टर्म है 1, और कॉमन रेशियो इसका निकलेगा, इसे इसके नीचे ले जाओ 1/4, इसे इसके नीचे ले जाओ 6 से इसके नीचे, इस तरह आप कॉमन रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका तो क्या आया,
तो अगर हम इसका कॉमन रेशियो निकालना चाहेंगे ये इनफाइनाइट तक, तो ए फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपको पता है 1 और 1 माइनस आर कॉमन रेशियो है 1/4, तो 4 1 4, 1/4 माइनस 1/4, ये 4 ऊपर चला गया तो 4/3, ये आ गया कॉमन रेशियो। इस सब चीजों का हमने इकट्ठा करके इसके नीचे लिख दिया, फोर्स इज इक्वल टू Gm/m अपॉन इनफाइनाइट तक। अब इसकी वैल्यू हमने यहां से निकाली, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4/3, 4/3, तो हमने इसमें 4/3 डाल दिया तो फोर्स की वैल्यू आ गई 4/3, हम नीचे डालेंगे Gm कैपिटल M अपॉन 4/3, 3 ऊपर गया तो 3Gm स्मॉल m अपॉन 4, ये आ गया फोर्स। ये ओरिजिन पे फोर्स आ गया, ओरिजिन पे आ गया ये फोर्स इन सारे मास की वजह से। ये जो दूरी दूरी पे मास रखे हैं, ये ओरिजिन पे कितना फोर्स लगा रहे थे, इन मास की वजह से कितना फोर्स लग रहा था, ग्रेविटी हमारे ऊपर फोर्स लगाती है, जैसे धरती हमें अपनी तरफ खींचती है क्योंकि हमारा मास m है और धरती अपनी तरफ हमें खींच रही है, ऐसे ही कुछ मास m स्मॉल m है और ये सारा इन सब मास की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, ये मास अपनी तरफ कितने फोर्स से खींच रहे होंगे। ये मास है, इस स्मॉल m के मास को कुछ खींच रहा होगा क्योंकि दो बॉडीज होती हैं और उनका कुछ मास होता है, तो वो ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा कि एक दूसरे की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होती हैं, कभी रिपेल नहीं होती। तो ये वाला मास इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला मास भी इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये वाला मास भी इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब ये सारे एक दूसरे को भी कर रहे होंगे, लेकिन हमें मेन अभी सिर्फ इस पे निकालना है। ये सारे मास मिलके इनफाइनाइट तक रखे हैं, इस पर कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे हल्का हो चाहे बहुत ज्यादा हो, कुछ तो लगा रहे होंगे इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपनी तरफ खींच रहे होंगे और ये भी इन्हें अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो उस वही हमने पूछा था, फोर्स निकालो कि ये सारे मास मिलके इस ओरिजिन वाले मास पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। हमने निकाला, जीपी सीरीज लगाई, इसमें जीपी सीरीज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ये, और सीधा आंसर आएगा आपका। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशन के आपने दो तरह के सवाल कर लिए। अब जैसा भी कोई भी सवाल हो, कुछ भी आ जाए जिसमें इनफाइनाइट तक दे रखा हो कुछ भी, उसका कॉमन रेशियो निकालो, फर्स्ट टर्म आपको पता लगाओ और ये करके इसके नीचे आर स्क्वायर की जगह ये डाल दो और आपका डायरेक्ट आंसर। इसके अलावा इस पर कोई क्वेश्चन ना तो बना है अब तक और ना ही बनेगा आगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।